नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी सारे लोगों का सवाल था जो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर है। काफ़ी सारे लोगों का सवाल आया था इस टॉपिक पर कि दो शादीशुदा व्यक्ति या कोई एक अगर शादीशुदा है तो क्या वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ, चाहे वो महिला हो या पुरुष, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। और अगर रह सकता है और अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा होकर लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो क्या उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, उसे पनिशमेंट दी जाती है कानून में, ऐसा कोई प्रावधान है। और अगर साथ ही साथ क्या कानूनी तरीका है लिव इन रिलेशनशिप में रहने का। कोई भी महिला या पुरुष, पति या पत्नी अगर विवाहित है और वो अपने पार्टनर के साथ नहीं रह रहा है, अलग रह रहा है, तो क्या वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने का हक अधिकार रखता है। कुछ लोगों का सवाल ऐसा भी था कि सेक्शन 9 का मामला अगर पति के हक में है और पत्नी वापस नहीं आ रही है रहने उसके बाद भी, तो वो किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का हक अधिकार ले पा सकता है कानून से। या अगर उसकी पत्नी किसी और के साथ भाग गई है, नाजायज संबंध में है, या किसी के साथ पत्नी लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी है, तो क्या पति को भी ये हक अधिकार है कि वो भी लिव इन रिलेशनशिप में किसी के साथ रह सकता है। इसके साथ ही साथ एक कानूनी तरीका मैं बताऊंगी शादीशुदा लोगों के लिव इन रिलेशनशिप में रहने का, जिसमें किसी भी तरह का मामला आपका पार्टनर आपके खिलाफ दर्ज नहीं करा सकता है। सबसे पहले इन सारे सवालों का जवाब मैं दूंगी, इसके साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि क्या कानूनी तरीका है शादीशुदा लोगों के लिव इन रिलेशनशिप में रहने का। यानी कोई भी पति या पत्नी अगर पहले से शादीशुदा है, उसका पार्टनर से तलाक नहीं हुआ है, तो भी वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है, उसका भी कानूनी तरीका है। और अगर उस तरीके से कोई व्यक्ति लिव इन में रहता है, उसका पार्टनर उसके खिलाफ किसी भी तरह का मामला दर्ज नहीं करा सकता है लिव इन रिलेशनशिप में रहने का। डिटेल में जानते हैं क्या प्रावधान है कानून में, किन सेक्शंस में केस होता है और कब लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, कब नहीं रह सकते। डिटेल में इससे पहले डिटेल में चर्चा मैं इन टॉपिक पर करूं, आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहे। सबसे पहले जो आप लोगों का सवाल था कि अगर सेक्शन 9 का मामला आपके हक में हो गया है, चाहे पति हैं या पत्नी, तो क्या लिव इन में रहने की परमिशन मिल जाती है। बिल्कुल भी नहीं। सेक्शन 9 का मामला आपके हक में हो गया है, फिर भी आपका पार्टनर अगर आपके साथ नहीं रह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लिव इन में रहने की परमिशन मिल गई है। सेक्शन 9 आपको अपना घर बसाने के लिए, अपने पार्टनर के साथ रहने के लिए कोर्ट से परमिशन मिलती है। कोर्ट आपके हक में फैसला देता है, ना कि लिव इन पार्टनर के साथ रहने के लिए। तो अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दें। अगर पत्नी किसी के साथ भाग गई है, झूठे केस कर दिया है, नाजायज संबंध में है, या पत्नी खुद ही किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गई है, तो आपको भी ये हक अधिकार नहीं मिल जाता है। ऐसे ही पति के साथ भी है, अगर पति किसी के साथ रहने लग गया है तो पत्नी को भी ये हक अधिकार नहीं मिल जाता कि वो भी लिव इन रिलेशनशिप में रहे। शादीशुदा लोगों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने की परमिशन कोर्ट, कानून नहीं देता है, जैसा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आए कई जजमेंट में ऐसा कहा गया है। लेकिन एक तरीका है कि अगर पार्टनर लिव इन रिलेशनशिप में रहने से पहले हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 का उपयोग करके जुडिशियल सेपरेशन ले लेता है अपने पार्टनर से, कानूनी रूप से अपने पार्टनर से अलग हो जाता है, चाहे पति है या पत्नी, कोई भी। न्यायिक पृथक्करण जिसे कहा जाता है, आपने अपने जो पार्टनर है, शादीशुदा पार्टनर है, उससे अपना संबंध खत्म कर लिया है, पति पत्नी का रिश्ता अब उसके साथ नहीं है। तलाक नहीं होता है सेक्शन 10 का उपयोग करके, जुडिशियल सेपरेशन का मतलब डाइवोर्स नहीं होता, लेकिन पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति जो भी हक अधिकार होते हैं वो जुडिशियल सेपरेशन मिलने के बाद खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप जुडिशियल सेपरेशन लेकर किसी महिला या पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, पति पत्नी दोनों के लिए ये हक अधिकार होता है कि जुडिशियल सेपरेशन लेकर अगर वो किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं या उसके साथ रह रहे हैं, तब ये धोखा या चीट नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपने पार्टनर से सारे शारीरिक संबंध और पति पत्नी के रिश्ते जो हैं उन्होंने पहले खत्म कर लिया है। उसके बाद वो शादी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं।
अपने पहले पार्टनर से जो अपने शादीशुदा संबंध हैं उन्हें खत्म करके। बाकी कोई भी तरीका हो, लोग कहते हैं झूठे केस कर दिए हैं, किसी अन्य के साथ पार्टनर रहने लगा है, उसने दूसरी शादी भी कर ली है, तब भी कानून किसी को ये हक अधिकार नहीं देता है कि आपके पार्टनर ने जो गलती की है, जो बेवकूफ़ी की है, वो आप भी करें। क्योंकि इस तरह के संबंध जो हैं वो कभी भी विवाद शुरू कर सकते हैं और आपका पार्टनर आपके खिलाफ तमाम सेक्शंस के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकता है, क्योंकि ये कानूनी रूप से मान्य नहीं है और ना ही सामाजिक मान्यता इस तरह के रिश्तों को दी गई है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आए कई जजमेंट पर लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अलग अलग तरह का फैसला आया है, जिस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है या लिव इन रिलेशनशिप को लेकर क्या कोर्ट का रवैया रहता है, किस तरह के संबंध में क्या फैसला किया है लिव इन रिलेशनशिप पर, उस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में लिव इन रिलेशनशिप का जो प्लेलिस्ट है वहां से आप लिव इन रिलेशनशिप पे कई सारी वीडियोज देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो में भी दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ लिव इन रिलेशनशिप को लेकर आप लोगों के मन में जो तरह तरह के सवाल थे, डाउट थे, वो इस वीडियो के माध्यम से खत्म हो गए होंगे। अब आपका ये सवाल रहेगा कि किन सेक्शंस में मामला दर्ज होगा। वो डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर किस तरह के रिलेशनशिप में रह रहा है, उसने दूसरी शादी कर ली है या ऐसे ही रिलेशनशिप में रह रहा है, या किसी शादीशुदा महिला को भगाकर वो रह रहा है रिलेशनशिप में, या जिस लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में है वो माइनर है, या उसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है पर वो शादीशुदा नहीं है। इन सबको देखते हुए आपका पार्टनर या कोई लड़की के माँ बाप या लड़के के परिवार वाले जो हैं वो मामला दर्ज करा सकते हैं। इस टॉपिक पर भी अलग से वीडियोस मैंने बनाई है, उन्हें भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतनी जानकारी आप लोगों को देनी थी कि सेक्शन 9 या पार्टनर किसी को लेके लिव इन में रहने लगा या अलग रह रहा है सालों से, ये सब आपको लिव इन रिलेशनशिप में रहने की कानूनी मान्यता नहीं देता है, कानूनी इजाज़त नहीं देता है। हाँ, जुडिशियल सेपरेशन जब आप अपने पार्टनर से ले लेते हैं, अपने शादी के जो संबंध हैं उसे कानूनी रूप से अगर आप खत्म कर लेते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बन जाता है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रह सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।